बीजेपी के प्रत्याशी आगे हो गए हैं। बछवाड़ा में बीजेपी लीड करती हुई इस वक्त दिख रही है। इधर सिवान से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। कौन कौन? सम्राट चौधरी देखिए अभी अभी पीछे हो गए हैं। इसके साथ ही बाकी कैंडिडेट्स और बड़े बड़े चेहरे इस बार हैं, बड़े बड़े चेहरे जिनको लेकर अभी अभी तस्वीर और क्लियर होगी। सम्राट चौधरी, जैसा कि मैंने अपडेट किया, तारापुर से सम्राट चौधरी हो चुके हैं फिलहाल पीछे। बछवाड़ा में बड़े बड़े चेहरे भी हैं, इसी तरीके से बाकी और सीट्स अलीनगर में आप देखिए मैथिली ठाकुर अभी पीछे हो चुके हैं। आरजेडी के कैंडिडेट आगे हो चुके हैं, मैथिली ठाकुर अभी पीछे हो चुकी है। फिर बहादुरगंज में भी दिलचस्प मुकाबला इस वक्त चल रहा है। तारापुर से सम्राट चौधरी पीछे, मैथिली ठाकुर अलीनगर से पीछे हो चुकी हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, अभी वो पीछे हो चुकी है। लालगंज में बीजेपी पीछे चल रही है और आरजेडी आगे चल रही है। अब छपरा से देखिए खेसारी लाल आगे हो चुके हैं, छोटी कुमारी पीछे हो चुकी है। खेसारी लाल यहां पर लीड लेते हुए कुल मिलाकर 75 सीटों पर अभी तक के रुझान, 43 सीटों पर एनडीए, 24 पर महागठबंधन आगे बढ़ती हुई और 8 पर अन्य अपना खाता खोलते हुए दिख रहे हैं रुझानों में। और जनसुराज यानी पीके की पार्टी 2 सीटों पर इस वक्त आगे है। बदलाव की बात पीके की तरफ से की गई, एक साफ छवि के साथ चल रहे हैं पीके जनसुराज में, जहां खुद चुनाव तो नहीं लड़े लेकिन कैंडिडेट्स के लिए लगातार चुनाव प्रचार किया। 2 सीटों पर जनसुराज इस वक्त आगे लीड लेती हुई दिख रही है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा कंटिन्यूअस लीड को मेंटेन कर रहे हैं और लालगंज से आरजेडी के प्रत्याशी हो चुके हैं पीछे। नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे हो चुके हैं, यानी श्रवण कुमार है नालंदा से जेडीयू के कैंडिडेट, वो आगे है। लालगंज से आरजेडी के प्रत्याशी पीछे हो चुके हैं। 78 सीटों पर रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। किशनगंज में कांग्रेस आगे चल रही है। किशनगंज से कांग्रेस के लिए लीड लेने की खबर है कि कांग्रेस के कैंडिडेट किशनगंज में लीड ले रहे हैं और अभी तक ओवरऑल 3 सीट्स पर कांग्रेस ने लीड ले रखी है अभी तक के चुनावों में। छपरा से खेसारी लाल इस वक्त आगे हो चुके हैं, बीजेपी की छोटी कुमारी पीछे हो चुकी है। अलीनगर सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता हुआ और मैथिली ठाकुर को शुरुआती बढ़त इस वक्त मिलती हुई दिख रही है। आरजेडी के विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर जाना माना चेहरा है और जाहिर है कि चुनावों में फिर अचानक से कैंपेनिंग के लिए भी उतरी। खुद वहां पर अमित शाह भी पहुंचे उनके प्रचार प्रसार के लिए। अलीनगर में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं, फिर इधर आरजेडी के विनोद मिश्रा इस सीट से पीछे चल रहे हैं। किशनगंज में कांग्रेस आगे चल रही है। अलीनगर सीट पर मुकाबला लगातार दिलचस्प होता हुआ बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। रुपौली से आरजेडी की बीमा भारती आगे हैं, रुपौली से आरजेडी की कैंडिडेट आगे चल रही हैं। रघुनाथपुर से जरूर यहां खुशखबरी आरजेडी के लिए, ओसामा शहाब यहां पर आगे चल रहे हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी एक बार फिर से अब आगे हो चुके हैं, अभी वो पीछे हुए थे। अलीनगर से बीजेपी की कैंडिडेट मैथिली ठाकुर ने लगातार लीड ले रखी है, बीच में जरूर वो पीछे हुई थी और ओसामा शहाब भी लीड लेते हुए। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल और बीजेपी की छोटी कुमारी इस वक्त पीछे हो चुकी है। बेतिया में अभी अभी रुझान आना बाकी है, वहां से रेणु देवी है, उनको लेकर देखिए क्या तस्वीर उभरती है। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे, कुल मिलाकर 87 सीटों पर अभी तक के रुझान आ चुके हैं। 87 सीटों में जहां पर 51 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 29 सीटों पर महागठबंधन और 7 अन्य पर इस वक्त चल रहे हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चल रही है। लालगंज से आरजेडी की कैंडिडेट ने लीड ले रखी है। राघोपुर सीट से इस वक्त अपडेट मिल रही है। राघोपुर सीट पर जहां पर एक तरफ तेजस्वी यादव और देखिए कांग्रेस के अमरीश कुमार यहां से पीछे चल रहे हैं। ये मैं जिस सीट की लखीसराय सीट की बात हो रही है, लखीसराय सीट पर विजय सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं। किशनगंज में कांग्रेस आगे है लेकिन लखीसराय में कांग्रेस के अमरीश कुमार पीछे हैं। रुपौली से आरजेडी की बीमा भारती आगे चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा से बीजेपी के संजय सराग भी आगे चल रहे हैं। हरनौत से कांग्रेस लीड लेती हुई इस वक्त दिख रही है। कुल मिलाकर 3 सीटों पर कांग्रेस की अभी लीड है। हरनौत से कांग्रेस आगे चल रही है। महुआ में तेज प्रताप इस वक्त पीछे हो चुके हैं। तेज प्रताप महुआ में इस वक्त पीछे हो चुके हैं। सिवान से मंगल पांडे अभी इस वक्त पीछे हो चुके हैं। मंगल पांडे जो अभी तक लीड ले रहे थे, सिवान से अभी वो पीछे हो चुके हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी
फिर से इस वक्त लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरनौत में कांग्रेस को इस वक्त बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अलीनगर से बीजेपी की कैंडिडेट मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। एआईएम में अभी तक एक सीट पर लीड लेते हुए एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिख रही है। बीजेपी 29 सीटों पर लीड ले रखी है। छपरा से आरजेडी आगे चल रही है। छोटी कुमारी बीजेपी की तरफ से छपरा से पीछे हो गई है। खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। अगियाव से जहां पर बीजेपी आगे है, महुआ में तेज प्रताप पीछे हो चुके हैं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा कंटिन्यूअस इस वक्त लीड पर हैं। छातापुर का अभी रुझान नहीं आया है, उसका इंतजार करना होगा। फिर चिरैया का भी रुझान अभी तक सामने नहीं आया है, यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला है। लालगंज से आरजेडी के कैंडिडेट आगे, नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे, अगियाव से बीजेपी इस वक्त आगे। कुल मिलाकर 99 हो चुका है इस वक्त रुझान का आंकड़ा। 57 पर एनडीए, 32 पर महागठबंधन और 11 पर अन्य। किशनगंज से कांग्रेस इस वक्त आगे है और रुपौली से आरजेडी की बीमा भारती आगे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सीटों में भी आगे पीछे होने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन विजय सिन्हा लखीसराय से कंटिन्यूअस लीड पर हैं और कांग्रेस के अमरेश कुमार अभी पीछे चल रहे हैं। 8:24 हो चुके हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग लगातार यहां पर हो रही है और वहीं दूसरी तरफ देखिए आप 100 सीटों के रुझान यानी सेंचुरी लग चुकी है। 243 सीटों में 100 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने है। 57 सीटों पर एनडीए, 32 सीटों पर महागठबंधन, 11 इस वक्त अन्य पर मौजूद है और एआईएमआईएम 2 सीटों पर, एचएएम हम पार्टी 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी 29 पर, जेडीयू 24 पर। साथ ही वीआईपी का खाता नहीं खुला है, आम आदमी पार्टी का खाता अभी तक नहीं खुला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 4 सीटों पर, आरजेडी 25 सीटों पर इस वक्त लीड ले चुकी है। अन्य 5 पर इस वक्त चल रहे बीएसपी अभी 0 पर है। गोराया कोठी से बीजेपी के देवेश कांत इस वक्त आगे चल रहे हैं और बांकीपुर से नितिन नवीन आगे हैं। नितिन नवीन ने आज ही कहा है कि भाई 200 पार जा रहे हैं हम। साहेबपुर सीट का भी अभी तक रुझान सामने आ चुका है और बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं लीड लेते हुए। इधर मोतिहारी से भी बीजेपी ने लीड ले रखी है। बीजेपी के प्रमोद आगे चल रहे हैं। मोतिहारी सीट से भी 103 सीट के रुझान अभी तक आपके सामने। 103 सीटें, अब 105 सीटें, 60, 34, 11। चनपटिया से जन सुराज यानी पीके की पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और महुआ से तेज प्रताप पीछे हो चुके हैं। देखना होगा कब वो आगे होते हैं या फिर पीछे ही अपनी इस दौड़ को बरकरार रखते हैं। सिवान से मंगल पांडे अभी पीछे हो चुके हैं। मोतिहारी से बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिलाकर अभी रुझान आ चुके हैं 109 सीटों के। 64 पर एनडीए, 34 पर महागठबंधन, 11 पर अन्य। अब तारापुर से सम्राट चौधरी फिर से आगे हो चुके हैं और अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे हो चुकी है। थोड़ी देर में देखिए 8:26 हो रहे हैं और अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। ठीक 8:30 बजे के बाद से ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी और छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल अभी भी लीड लेते हुए, बीजेपी की छोटी कुमारी पीछे चल रही है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे। थोड़ी देर में ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी जिसके लिए बाकायदा टेबल्स बनाई गई है। कई राउंड ऑफ काउंटिंग चलेगी और उसके बाद एक तस्वीर उभर कर सामने आएगी। लेकिन 112 सीटों पर अभी तक के रुझान और 67 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है। 34 सीटों पर महागठबंधन, 11 इस वक्त अन्य पर। किशनगंज से कांग्रेस आगे है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम का खाता भी खुल चुका है। बीजेपी 34 पर, जेडीयू 30 पर, आरजेडी 27 पर इस वक्त कर रही है लीड। एआईएमआईएम 2 सीट पर, हम 2 सीट पर, कांग्रेस 4 सीटों पर लीड कर रही है। लेफ्ट 3 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। तो दरभंगा से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बेतिया से बीजेपी की अब रेणु देवी आगे हो चुकी है। कोचाधामन से आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है। ये सीट भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, चर्चा में रही है। हनौद से इस वक्त कांग्रेस लीड लेती हुई, तेकरा से बीजेपी आगे और कोचाधामन से आरजेडी आगे इस वक्त चल रही है। साथ ही अगियाव से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं। 34 सीटों पर बीजेपी ने इस वक्त लीड ले रखी है। जेडीयू का नंबर लगभग 30 के आसपास है इस लीड लेने के मामले में। 118 सीटों पर अभी तक के आए रुझान जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 71 सीटों पर है एनडीए और महागठबंधन 36 पर है, अन्य 11 पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। बहुत सीटों पर रुझान सामने आने लगे हैं। साहेबपुर कमाल से एलजेपी के सुरेंद्र इस वक्त आगे। चलिए
एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का खाता खुला। 2 जगहों पर इस वक्त एलजेपीआर लीड लेती हुई। बीजेपी के नितिन नवीन बांकीपुर से कंटिन्यूअस लीड को मेंटेन उन्होंने कर रखा है। मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद इस वक्त आगे चल रहे हैं। मोतिहारी सीट पर भी बीजेपी ने लीड ले रखी है। इसके साथ ही मधुबन से आरजेडी की संध्या रानी आगे हो चुकी है, यानी मधुबन में आरजेडी को इस वक्त लीड मिली हुई है। चनपटिया से जन सुराज यानी पीके की पार्टी आगे चल रही है और बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी लीड लेते हुए इस वक्त दिख रही हैं। बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे हैं। तो कुल मिलाकर 128 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आए हैं, जहां पर वारिसलीगंज में और बेनीपट्टी इन 2 जगहों से बीजेपी आगे है। अमौर में एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगे है। करगहर से जनसुराज के रितेश पांडे इस वक्त आगे चल रहे हैं। दानापुर से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव इस वक्त दानापुर से लीड लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं और भी दिलचस्प सीटें हैं। 132 सीटों पर अभी तक के रुझान सामने आ चुके हैं। एआईएमआईएम 3 सीटों पर लीड लेते हुए। टिकरी से हम इस वक्त आगे है, लीड ले रखी है हम पार्टी ने टिकरीपुर से। 2 सीटों पर कुल मिलाकर अभी हम लीड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर आगे बनी हुई है। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल आगे चल रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी की अभी पीछे हो गई है। अभी मैथिली ठाकुर के पीछे होने की जानकारी मिल रही है। वहीं कटिहार से बीजेपी के तारकिशोर आगे चल रहे हैं। कटिहार में बीजेपी ने लीड ले रखी है। मैथिली ठाकुर अभी पीछे हुई हैं अलीनगर सीट से। वहीं 136 सीटों पर, जहां 79 सीट्स पर एनडीए की लीड है। 45 सीटों पर महागठबंधन और 12 इस वक्त अन्य पर चल रहे हैं। बीजेपी के तारकिशोर दानापुर से इधर रामकृपाल आगे चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने लीड ले रखी है। बीजेपी 40 सीटों पर और साथ ही जेडीयू